नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म में यूँ तो हर मास का अपना विशेष स्थान है, लेकिन माघ मास विशेष पुण्यदायी माना जाता है। इस महीने किए गए पुण्य कार्यों का फल हमेशा कई जन्मों तक मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ 11वां महीना है और पौष के बाद इस महीने का प्रारंभ होता है। शुरू हो चुका माघ मास के बारे में पुराणों में कहा गया है, जो भी व्यक्ति किसी ज़रूरतमंद की मदद करता है और ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इच्छाएं भी पूरी होती हैं। प्राचीन पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम रास्ता माघ मास के पुण्य काल में पवित्र नदियों में स्नान करना है। साथ ही इस मास में जीवन को सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। इनमें उपायों को करने से मानसिक शांति भी मिलती है। आइए जानते हैं पुराणों में बताए गए माघ मास में किए जाने वाले उपायों के बारे में। तो माघ मास में हर रोज भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मन शांत रहता है और नारायण का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से हमारे अंदर के सभी नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और इससे भाग्य भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। माघ मास में नियमित भागवत गीता पाठ से सोचने और समझने की शक्ति में वृद्धि होने लगती है। विष्णु भगवान को नियमित रूप से तिल अर्पित करें। इस महीने में तिल से भगवान की पूजा और तिल बोलने मात्र से पाप का प्रभाव तिल तिल कर क्षय होने लगता है। नियमित तिल खाने और जल में तिल डालकर स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में हर रोज भगवान विष्णु और तुलसी की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख शांति भी बनी रहती है। पुण्य का सबसे पुण्यदायी काम दूसरों की मदद करना होता है। माघ मास में गर्म कपड़े, ऊनी वस्त्र दान करना भी बड़ा ही पुण्यदायी कहा गया है। ऐसा करने से आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और लोगों की दुआएं भी मिलती है। माघ मास में गंगा स्नान का भी बड़ा महत्व है। इस वर्ष हरिद्वार में अगर आप चाहें तो कुंभ में भी डुबकी लगा सकते हैं अथवा माघ मास में इलाहाबाद में भी गंगा स्नान कर सकते हैं, या घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर गंगा माता का ध्यान करते हुए स्नान करें तो यह भी पुण्यदायी होगा। माघ के महीने में मूली का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि मूली का प्रयोग इस माह में मदिरा के सेवन की तरह माना गया है। इसलिए इस मास में मूली का उपयोग न तो देव और न ही पितृ कार्यों में प्रयोग करना चाहिए। इस मास में पवित्र कार्यों में तिल का प्रयोग करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।